हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंडलेस नॉलेज एजुकेशन बाय काशिफ सर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैंने इससे पहले आपके बीबीए के और बीकॉम के सभी सेमेस्टर के मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज थी वो प्रोवाइड की थी। और इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए मैं आज फिर से बीबीए यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के फर्स्ट सेमेस्टर का इम्पोर्टेंट कंटेंट, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। और मैं आपको इम्पोर्टेंट जो उसके नोट्स हैं वही प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में अपना बेस्ट कर सको। जी हाँ, आज मैं बात करूंगा हमारे बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर बिजनेस कम्युनिकेशन। तो प्लीज अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करें, ताकि इस तरह के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हैं वो मैं आप तक पहुंचा सकूं और आप उन तक के पहुंचा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है डिफाइन बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, आपको इसको डिफाइन करना है। डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस एंड बैरियर्स। और कम्युनिकेशन की या बिजनेस कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसको आपको बताना है। इनके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपको ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन करना है। और साथ साथ में आपको इसके कौन कौन से बैरियर्स हैं या रुकावटें हैं जो बिजनेस कम्युनिकेशन को इम्पैक्ट करती हैं, वो आपको यहाँ क्वेश्चन वन में बताना होगा। ठीक, क्वेश्चन वन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर में बहुत साल कई बार ये रिपीट किया जा चुका क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन तो आपको अच्छी तरीके से तैयार करना ही करना होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन डिफरेंट प्रोसेस और एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस या एलिमेंट, अगर आपको दोनों में से कोई भी पॉइंट मिल जाए, चाहे प्रोसेस मिले या एलिमेंट मिले, आपको एक ही बात है, एक ही चीज आपको वहां पे नोट करनी है। एक्सप्लेन डिफरेंट प्रोसेस और एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो प्रोसेस तो आपने पढ़ी होंगी। सबसे पहला जो प्रोसेस हमारा है वो हमारा होता है सेंडर। सेंडर मतलब होता है भेजने वाला, जो मैसेज भेज रहा होगा वो सेंडर कहलाएगा। उसके बाद हमारा आता है इनकोडिंग। उसके बाद हमारा इनकोडिंग होता है। उसके बाद हम बात करें तो हमारा चैनल होता है। ठीक है, सेंडर ने मैसेज भेजा, फिर मैसेज को इनकोड किया गया, मतलब उसको लैंग्वेज में चेंज किया गया, जिस लैंग्वेज में उसको भेजना था उस लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। फिर किस चैनल के माध्यम से भेजा जा रहा है तो वो चैनल यहाँ पे मेंशन किया जाता है। वो चैनल एक तरीके से हमारा एलिमेंट या प्रोसेस होता है। उसके बाद हमारा होता है रिसीवर। फिर जब चैनल से मैसेज भेजा गया तो मैसेज रिसीव हुआ, तो रिसीव करने वाला जिसने मैसेज रिसीव किया वो हो गया हमारा रिसीवर, हो गया हमारा। उसके बाद इस तरीके से आपको एक फ्लो चार्ट बना के लिख लेना होगा आपको। ठीक है, रिसीवर रिसीवर हो गया। रिसीवर के बाद हमारा हो जाएगा डी कोडिंग। उसके बाद हमारा हो जाएगा फीडबैक। ठीक है, तो ये क्या है हमारे, ये हमारे एलिमेंट्स को कह सकते हैं या प्रोसेस कह सकते हैं हमारे कम्युनिकेशन की। तो रिसीवर मतलब हो गया रिसीव करने वाला। डी कोडिंग हो गया कि जब मैसेज मेरे पास आया तो मैंने उस मैसेज को कन्वर्ट करके समझा कि मैसेज में क्या कहना चाह रहा है, मैंने उसको समझा। और उसके बाद हमने क्या करा, अपना फीडबैक दिया कि जो भी लेटर था या जो बिजनेस में लेटर या जो भी मैसेज आया है वो मैसेज मुझे कैसा लगा, मुझे ये डील करनी है या नहीं करनी है। तो उस पर मुझे अपना फीडबैक या रिस्पॉन्स अपना या एक्टिविटी के फॉर्म में हमें उसको देना होगा जिसने हमें मैसेज सेंड किया होगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस भी आपके इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आपको इसको भी तैयार करना होगा। ठीक है, इतनी बात आपको सबको समझ में आ रही है। तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन। हमें क्या करना है कि इफेक्टिव बिजनेस बिजनेस कम्युनिकेशन के कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं या सिद्धांत होते हैं, हम कह सकते हैं, जो बिजनेस कम्युनिकेशन को एक अच्छा इफेक्ट डालते हैं, उस पर एक अच्छा कम्युनिकेशन बनाते हैं। तो अगर हम बात करेंगे, ये आपने नोट कर लिया हो तो प्लीज आप नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले इसका। जी, चलिए हम आगे बात करते हैं हमारा
कि डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन। अगर हम प्रिंसिपल की बात करें, सिद्धांत की बात करें कि इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन की, तो उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे 6 ग्रेटर हेल्पर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के 6 सबसे बड़े जो हेल्पर्स होते हैं, जो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, वो हमें सबसे पहले जानना होगा। ठीक है, तो जो 6 हमारे ग्रेटर हेल्पर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, वो नंबर 1 हमारा है वाई। वाई मतलब होता है क्यों, हमें कोई बिजनेस करना है, कोई डील करनी है, वो क्यों करनी होगी। WHO हु, ठीक है, हु माने क्या होता है, कौन करेगा, मतलब कि इस डील को। ठीक है, वेयर मतलब हो गया कहां करनी है हमको डील, कहां पे हमें बिजनेस करना है। व्हेन कब करना है। व्हाट क्या करना है या क्या प्रोड्यूस करना है या क्या बात करनी है। और लास्ट हमारा हाउ, और किस तरह से करना होगा। ठीक है, तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको हम लोग बोलते हैं 6 ग्रेटर हेल्पर्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। जैसे पहले हमने बताया 6 ग्रेट हेल्पर्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो मैंने आपको डिस्कस किया अभी। अब हम डिस्कस करेंगे 4 सीज ऑफ कम्युनिकेशन या 4 एस ऑफ कम्युनिकेशन के कम्युनिकेशन की चार कौन कौन से एस हैं जो कम्युनिकेशन को बहुत ही बेहतर और अच्छा बनाते हैं। तो सबसे पहला हमारा है शॉर्टनेस। सेकंड नंबर हमारा है एस की अगर हम बात करें तो सिंप्लिसिटी। अगर हम तीसरे नंबर की बात करें, तीसरे एस की बात करें, तो तीसरा एस जो हमारा है वो हमारा है स्ट्रेंथ। और अगर हम चौथे एस की बात करें तो वो हमारा है सिंसियरिटी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमें 4 कम्युनिकेशन के एस हैं जो कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा इफेक्टिव या उसको प्रभावित करते हैं। शॉर्टनेस का मतलब होता है कि जो भी मैसेज है या जो भी कम्युनिकेशन हो, बातचीत हम कर रहे हो, वो हम शॉर्ट में होनी चाहिए हमारी। सिंप्लिसिटी का मतलब होता है कि जो हम वर्ड यूज करें वो सिंपल हो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ना हो, जो सामने वाला पार्टी हमारे वर्ड्स को समझ ना सके। तीसरा है स्ट्रेंथ का मतलब होता है जो हमारे वर्ड्स हो वो हमारे वैल्यूएबल हो, अच्छे वर्ड्स हमारे हो, जिससे कि उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़े। और जो चौथा वर्ड हमारा है वो सिंसियरिटी का मतलब होता है कि वर्ड जो हमारे एक अच्छी लैंग्वेज में लिखे गए हों, जिसमें हमारा कोई भी बहुत ज्यादा निगेटिव बात या बहुत ज्यादा खराब बात ना हो, जिससे कि हमारा जो पार्टी है जिससे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उस पर निगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके। अभी हमने 4 चीज समझे, अब हम समझेंगे कम्युनिकेशन के 7 सी। इसको मैं रेज कर देता हूं। अगर आपने नोट ना किया हो तो प्लीज आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, चलिए। सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के 7 सी। अब इनको हम लोग देखेंगे अच्छी तरीके से, कौन कौन से कम्युनिकेशन के 7 सी या 7 सी होते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो हमारा क्रेडिबिलिटी होता है। और सेकंड, क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता। ठीक है, सेकंड हम बात करें तो हमारा होता है कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट से लिया गया है। थर्ड अगर हम बात करें, थर्ड हमारा होता है कंटेंट। तो तीसरा नंबर हमारा है कंटेंट का। ठीक है, उसका चौथा जो नंबर हमारा है क्लैरिटी। तो आपको बात समझ में आ रही है। तो पहला नंबर हमारा है वो हमारा है क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता इसको बोला जाता है, ये भी कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। सेकेंड हमारा है कॉन्टेक्ट, किस कॉन्टेक्ट से बात की जा रही है वो हमें यहाँ पे समझाना होता है। तीसरा नंबर हमारा है कंटेंट, क्या कंटेंट है, किस टॉपिक की बात हो रही, कंटेंट कैसा है वो हमें देखना होता है। और फोर्थ नंबर हमारा है क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब होता है कि जो भी कंटेंट हो वो आपको एकदम क्लियर हो, कोई भी उसमें एरर या खास कोई बात या कोई डिफिकल्ट वर्ड उसमें ना यूज किए गए हो। तो पांचवें नंबर में हम लोग आएंगे। पांचवा नंबर जो हमारा होता है वो हमारा होता है चैनल। चैनल मतलब होता है कि किस माध्यम से या किस मीडियम से आप कम्युनिकेशन कर रहे हो या बातचीत
कर रहे हो। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, कोई भी इसमें आपको डिफिकल्टी नहीं है। अगर आप अच्छी तरीके से समझोगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको कम्युनिकेशन पेपर में नहीं होगी। तो चैनल के बाद हमारा 6 जो नंबर है वो हमारा है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि लगातार अपने काम में और बिजनेस डीलिंग में लगे रहना, बने रहना और लगातार कांटेक्ट करते रहना। उसके बाद हमारा 7 नंबर है कैपेबिलिटी ऑफ ऑडियंस, कि ऑडियंस की क्या कैपेबिलिटी है, इसको भी आपको यहाँ पर देखना होगा। तो कुल मिलाकर के ये 7 सीज हमारे कम्युनिकेशन के हैं जो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इफेक्टिव हैं, बहुत ज्यादा अच्छे सी होते हैं, जो अगर हम अच्छी तरीके को समझते हैं तो बिजनेस हमारा बहुत अच्छी तरीके रन करता है, परफॉर्म करता है और हम एक अच्छा टारगेट अपना अचीव कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमको डिफरेंस बताना है कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, इनमें हमें डिफरेंस बताने हैं और आपको कम से कम 5 से 6 डिफरेंस आपको इसके तैयार करना होगा। ठीक है, उसके साथ साथ में ऑल्सो डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। हमें वर्बल कम्युनिकेशन के एडवांटेज या उसकी मेरिट्स कह सकते हैं या उसके क्या फायदे हो सकते हैं ये आपको बताना है, और साथ ही साथ में आपको उसके डिसएडवांटेज, डीमेरिट्स, ड्रॉबैक्स या नुकसान क्या क्या हो सकते हैं आपको, ये आपको वर्बल कम्युनिकेशन का बताना है, आपको इसको अच्छी तरीके से तैयार करना होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर क्या होता है, आपको ये बताना है कि बिजनेस लेटर क्या होता है, और कई बार एग्जाम में बिजनेस लेटर पूछा गया है, तो ये आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन का, कि बिजनेस लेटर क्या होता है, इसको आपको बताना है। एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द एसेंशियल फीचर्स और एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर, कौन कौन से इसके फीचर्स हैं या विशेषताएं हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारी, ये बताना है हम लोग को यहाँ पर, और इनके कौन कौन से टाइप्स है हमारे बिजनेस लेटर के, ये भी आपको साथ साथ में यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा और बताना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज रिज्यूमे। रिज्यूमे क्या होता है, एंड एप्लीकेशन लेटर, और एप्लीकेशन लेटर क्या होता है, किस तरीके लिखे जाते हैं, इसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड राइटिंग फॉर्मेट ऑफ रिज्यूमे एंड एप्लीकेशन लेटर। तो आपको सबसे पहले रिज्यूमे क्या होता है, किस तरीके लिखा जाता है, एप्लीकेशन लेटर क्या होते हैं, किस तरीके लिखे जाते हैं, और इनके क्या क्या फॉर्मेट होते हैं, किस तरीके इनके फॉर्मेट बनते हैं, आपको इसको भी यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा और बताना होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है व्हाट इज रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या होती है, या बिजनेस रिपोर्ट हम कह सकते हैं या रिपोर्ट कह सकते हैं, कि रिपोर्ट या बिजनेस रिपोर्ट क्या होती है। एंड डिस्कस द इट्स टाइप्स, फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस। तो साथ साथ में क्या बताना है, इसके हमें टाइप्स तैयार करने हैं, रिपोर्ट के हमें फीचर्स तैयार करने हैं, और बिजनेस रिपोर्ट की हमें सिग्निफिकेंस तैयार करनी है, और बिजनेस रिपोर्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है ये कोई भी क्वेश्चन अननेसेसरी नहीं है, सब क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर से बहुत इंपॉर्टेंट है, और आराम से आपको इससे क्वेश्चन मिल जाएंगे कि जिससे कि आप 4 क्वेश्चन तो आप बहुत आराम से जो आपको करने हैं आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपने अब तक के मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करते रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। ठीक है, तो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन क्या होता है, इस पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है, इसके बारे में आपको बताना है जो भी आपको मालूम आता है इसके बारे में। एंड ऑल्सो डिस्कस इट्स स्कोप एंड कंपोनेंट, और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का स्कोप मतलब फैलाव, कहाँ कहाँ तक इसको यूज किया जाता है, कहाँ कहाँ तक इसका स्कोप है, एरिया कहाँ तक के है, कहाँ कहाँ किस किस फील्ड में या क्षेत्र में यूज किया जाता है, इसको आपको बताना है, और इसके कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं इसको भी आपको एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है आज का, एक्सप्लेन डिफरेंट रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन कम्युनिकेशन। ठीक है, तो हमें अलग अलग रोल बताने हैं टेक्नोलॉजी इन कम्युनिकेशन, या आईसीटीज कह सकते हैं, इसको आईसीटीज कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका फुल फॉर्म हमारा है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी।
जो हमारा इसका फुल फॉर्म है। तो इसमें क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट रोल हो सकते हैं टेक्नोलॉजी के इन कम्युनिकेशन में या बिजनेस कम्युनिकेशन में, इसको आपको बताना है। एक बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हमारा जो ये पेपर है वो हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन है, तो जितने भी पॉइंट्स आपको लिखने हैं या जितने भी एक्सप्लेन करने हैं वो हमें बिजनेस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर एक्सप्लेन करने होंगे। इस बात को आपको अच्छी तरीके से ध्यान में अपने माइंड में रखना होगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है आज का है वो हमारा है डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म्स। हमें कुछ मेरे टर्म्स हैं, इनको आपको डिस्क्राइब करना होगा। ठीक है, सबसे पहला हमारा है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है ये बताना है आपको। रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या हो सकते हैं, ये आपको तैयार कर लेना है। सेकेंड हमारा है कंडक्ट ऑफ मीटिंग, किस तरीके से मीटिंग कंडक्ट की जाती है, इसके छोटे छोटे टर्म्स है जैसे कि एजेंडा, नोटिस, ठीक है, माइन्यूट्स। या थर्ड हमारा है बिजनेस एटिक्यूट्स, बिजनेस की कौन कौन से एटिक्यूट्स होते हैं बिजनेस में, इसको आपको देखना है, इसके आपको पॉइंट्स तैयार करने हैं। और जो लास्ट वन हमारा है वो ऑफिस मेमोरेंडम और प्रेस रिलीज। ऑफिस मेमोरेंडम और प्रेस रिलीज क्या होता है, इसको भी आपको साथ साथ में यहाँ पर देख लेना है और तैयार कर लेना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये 10 क्वेश्चन की, जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज थी जो मैंने आपके लिए तैयार की थी बिजनेस कम्युनिकेशन की, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर ले। और अच्छी तरीके से अभी आपका टाइम है, आराम से आप इसको पढ़ सकते हो और अपना जो आपका एग्जाम है वो एग्जाम में अपना आप बेस्ट अचीव कर सको और बहुत अच्छे मार्क्स ला सको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि जितना मैंने आपको इस टाइम बताया है ये आपको जरूर पसंद आया होगा, समझ में भी आपको आया होगा, और आपको एग्जाम में काफी इससे हेल्प आपको मिल सकती है। और इससे पहले जो मैंने अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे जो मैंने कंटेंट आपको प्रोवाइड किया था या जो मैंने क्वेश्चन सीरीज की थी, उससे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको अपने आपके पेपर में मिले होंगे। तो इसी तरीके से आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, मुझको लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करते रहिए, ताकि अगला जो नेक्स्ट पेपर है उसके भी मैं आपको इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो कीप वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, और एग्जाम में आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। बस आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको अपने एग्जाम की तैयारी करनी है और अपने एग्जाम को आपको बेस्ट करके देना है। ओके, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।